भाइयों, आगे डू का कैसीनो है। हमारी चालाकी से उसे साफ कर देंगे। आज का दिन हमारा नाम कर देगा। धन्यवाद भाई। सीख नहीं रहे? उंगलियां नहीं चाहिए क्या? फेंग भाई, तुम यहाँ ऑस्टिन कैसे आ गए? तुम तो समुद्री जुआरी हो। समुद्र में होने चाहिए। हाँ हाँ। बकवास बंद करो, चले जाओ। तीन साल पहले डू परिवार में आने के बाद मैंने चुपके से कई धोखेबाजों को हराया जो डू के कैसीनो पर नजर रखते थे। इन सालों में डू परिवार, डू साहिबा, और इस तरह तरक्की करते हुए अंकांगमकाओ के 4 बड़े परिवारों में से एक बन गया। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। मैं गुरु से किया वादा पूरा कर लूंगा और डू परिवार छोड़ दूंगा। बुरा हाल है फेंगियान, जल्दी आओ। डुयान डूब रही है। क्या? डुयान कहाँ है? वह वहां है, जल्दी उसे बचाओ। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, ये बेवकूफ इतनी आसानी से कूद गया। यान्यान, तुमने इसे कैसे इतना आज्ञाकारी बना दिया? तुम लोगों का क्या मतलब है? बस थोड़ा मजाक कर रहे थे, बोर हो रहे थे। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मजाक? अगर पसंद नहीं तो डू परिवार छोड़कर चले जाओ। समय हो गया, मैं खुद चला जाऊंगा। तू क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, चलो वापस चलते हैं। यह तलाक का समझौता है, मैंने पहले ही साइन कर दिया है। बस तुम्हें अपना नाम साइन करना है। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगी, तुम्हारी बाकी जिंदगी का ख्याल रखूंगी। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। समय हो गया है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। फेंगियान, अगर तुम अभी भी एक मर्द हो तो जल्दी से साइन कर दो। हमारी यान यान लैंड डाउन परिवार की राजकुमारी है। तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? क्या तुम हमारी यान यान के लायक हो? हाँ, एक चिपके हुए कुत्ते की तरह छुटकारा पाना मुश्किल है। यान यान का पहला प्यार यांग फेंग जल्द ही विदेश से वापस आ रहा है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम हार मान लो। खुद को शर्मिंदा मत करो। छोड़ो, मुझे पता था तुम मानोगे नहीं। इन सालों में मैंने हर तरकीब आजमाई, पर तुम तलाक देने को तैयार नहीं हो। फेंगियान, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक कुत्ते को पालने जैसा समझूंगी। मुझे लगा था कि इन सालों में अगर प्यार नहीं भी होगा तो कम से कम सम्मान तो होगा। छोड़ो, बस 3 दिन और हैं। कोई बात नहीं यान यान, शादी में खुशी नहीं मिली तो क्या हुआ? तुम्हारे पास हम हैं, हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अगर तुम्हें ये लड़का फिर से नापसंद आए तो हमें फोन करना। हमारे पास उसे सबक सिखाने के तरीके हैं। हाँ, इन सालों में तुम्हारा बहुत सहारा रहा। तो मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, यह तय है। बहुत दिन हो गए कार्ड्स नहीं खेले। कल मैं तुमसे 800 राउंड खेलूंगी। ठीक है। तुम गाड़ी चलाओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या डू यान हमारे जाल में फंसेगा? डू परिवार आखिरकार लैंड डाउन के 4 बड़े परिवारों में से एक है। कल अगर उसने हमारी जाल पहचान ली तो क्या होगा? डू यान एक बेवकूफ है। डू परिवार का कारोबार डू जेन हुआ के जमाने से उनके पुराने साथियों ने संभाला है। डू यान के पास बस फेंग यान नाम का एक चाटुकार ही बचा है। कल जब जुआ शुरू होगा तो डू परिवार का कारोबार हमारा हो जाएगा। थैंक यू क्यानमिन की फूल गिफ्ट के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दीदी। रात हो गई है, घर नहीं जा रहे? फेंग यान, क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो? जल्दी से खाना बनाओ, तुम्हें पालने का क्या फायदा? भूख लगी है तो बाहर का खाना मंगा लो, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। अरे तुमने मुंह लड़ाना सीख लिया है। बस करो, पहले तुम कपड़े बदल लो। तुम्हारे पापा की वजह से मरने से पहले उन्हें भ्रम हो गया। उन्होंने तुम्हें उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया। अरे यान, सुना है तुम्हारा पहला प्यार यांगफेंग विदेश से वापस आ गया है। हाँ,
वह विदेश में रहकर रियल एस्टेट का कारोबार करता था। हाल ही में वह घरेलू बाजार को बढ़ाने के लिए वापस आया है। बहुत अच्छा, जल्दी से इस बेकार आदमी से तलाक ले लो और यांग फेंग के साथ फिर से प्यार करो। मैं और यांग फेंग? छोड़ो, हमारी किस्मत में नहीं था। और फेंग कियान, वह भी नहीं है। उसमें कोई गुण नहीं है, बस वह आज्ञाकारी है। और 2 दिन बचे हैं। कौन से 2 दिन? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे लिए शांति की चाय बनाती हूँ। फेंग कियान, तुम हर दिन एक प्यार भरा अभिनय करते हो, थकते नहीं? तुम्हें लगता है ऐसा करने से मैं तुम्हें प्यार करने लगूंगी? मैं ऐसा नहीं सोचता। तो फिर तुम मेरी हर बात क्यों मानते हो? मैं कभी कुछ वापस नहीं चाहता। लगता है फेंग कियान सच में मुझसे प्यार करता है। आज की बात के लिए मैंने ज्यादती की, माफ करना। लेकिन तुम मुझसे कोई उम्मीद न रखो। मुझे ऐसे आदमी पसंद हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। और तुम कभी वैसे नहीं बन सकते। जल्दी सो जाओ। मैं सिर्फ अपने गुरु के वादे को पूरा कर रहा हूं। 3 साल का समय पूरा होते ही दुयान हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, चलते हैं। आओ, पैसे ट्रांसफर करो। पैसे ले लो लियो बॉस। यान, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम तो पहले से ही ब्लू डॉन फैमिली की बेटी हो। हमें थोड़ा तो छोड़ दो। इस बार मैंने लाखों गवा दिए। यान, तुम जीत कर भाग नहीं सकती। चिंता मत करो, आज मैं पूरा साथ दूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे खेलने से डबल होने में बहुत समय लगेगा। चलो बड़ा खेलते हैं। 10,000 की बेस कैसी रहेगी? 10,000? चलो ठीक है। अब काटने का समय आ गया है। समझ गया। फेंग कियान, मैं ओमा कैसीनो में हूँ। जल्दी से घर से फिक्स्ड डिपॉजिट लेकर आओ। क्या हुआ? इतना सवाल मत करो, जो कहा वो करो। बुरा हो गया, पैसा बिखर गया। शुरुआत के कुछ दावों के बाद एक भी नहीं जीता, पता ही नहीं चला। इतना सारा पैसा हार गया। यान, आज तुमने भी लगभग 1 करोड़ हार दिया है। चलो आज के लिए इतना ही, किसी और दिन खेलेंगे। हाँ, जुए का यही तो खेल है। हार जीत तो चलती रहती है। कौन जाने अगली बार तुम एक ही दाव में सब वापस जीत लो। चलो। रुको, अभी तो दिन चढ़ा ही है, थोड़ा और खेलते हैं। यह बेवकूफ औरत पागल हो गई है। जुआरी ऐसे ही होते हैं, जीतने के बाद और जीतना चाहते हैं, हारने के बाद पलटवार करना चाहते हैं। 2 साल की तैयारी के बाद आज ही जाल बंद करने का दिन है। नहीं, अगर अभी रुक गए तो सच में बड़ा नुकसान हो जाएगा। खेलना जारी रखना भी ठीक है, लेकिन यान्यान, अभी तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? यान के पास पैसे नहीं हैं, तो किसी और दिन खेलेंगे। दुयान, क्या हुआ? फिक्स्ड डिपॉजिट लाई। खेलना बंद करो, मेरे साथ घर चलो। बकवास बंद करो, लेकर आओ। यह दुयान परिवार का पैसा है, अपनी औकात समझो। आओ, हम खेलना जारी रखते हैं। ठीक है। परफेक्ट शफल तकनीक। यह आदमी धोखेबाज है। ये दोनों मिली भगत कर रहे हैं। परफेक्ट शफल तकनीक एक उच्च स्तरीय धोखाधड़ी की तरकीब, जिसमें कार्डों के क्रम को नियंत्रित किया जाता है। तीन जैक, स्ट्रेट, चार छक्के, मैं बम मारता हूँ।
एक कार्ड बचा है, इस दाव में जीत सकते हैं। पहले हारे हुए पैसे वापस आ सकते हैं। अरे यान यान, तुम्हारे पास बम भी है तो फिर संयोग ही है। तुमसे बड़ा बम। हाँ, तुम्हारे हाथ में कितने अच्छे कार्ड हैं। एक ही दाव में सब कुछ जीत लिया। मैं और यान 10 लाख से ज्यादा। थोड़ी देर में तुम्हें पार्टी देनी होगी। कोई बात नहीं। हाँ, एक धोखा देता है, दूसरा फायदा उठाता है, आखिर में कमाया हुआ पैसा दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। क्लासिक धोखाधड़ी का खेल दुयान। इतना आसान धोखा और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। इन 3 सालों में तुमने कुछ सीखा ही नहीं। पहले मैं फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसे निकाल कर तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे यान यान जल्दी मत करो, पहले खेलते हैं। खत्म होने के बाद ले लेंगे, देर नहीं हुई है। जुआ मेज से दूर जाते ही इंसान होश में आ जाता है, उसका सब कुछ जीतने से पहले। उसे जाने नहीं देना चाहिए। खेलना बंद करो, घर चलो, बस करो अब। तुम्हें क्या लेना देना जो खुद कभी ताश की मेज पर बैठा ही नहीं। तुझे बोलने का हक किसने दिया? बड़े छोटे का फर्क नहीं पता क्या? हमारी यान यान तो जुआ खेलने वाले खानदान की राजकुमारी है। क्या तुझे हुक्म चलाने का अधिकार है? हाँ, मुझे उकसाने की कोशिश। ये बेकार आदमी की नजरें इतनी डरावनी क्यों हैं? कहीं इसने हमारी चालाकी भांप तो नहीं ली? फेंग कियान, बस करो। मैंने कहा था तुम मेरे मामले में दखल मत दो। अगर इतने ही होशियार हो तो आओ यहाँ बैठो। तुम मेरी तरफ से खेलो। ठीक है, तुमने क्या कहा? आज तुम बहुत थक गए हो, दिमाग साफ नहीं है, अच्छे पत्ते नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तू हमारे साथ खेलेगा? अरे भाई, हम यहाँ पैसे से खेल रहे हैं, मजे के बीन्स नहीं। ऐसा ना हो कि आखिर में यान यान ने जो सब्जी का पैसा दिया था वो भी आ जाओ। हाँ 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 हाँ। फेंग कियान, बकवास बंद करो, ठीक है? ताश के मेज पर असली पैसा लगा होता है। उनकी तकनीक खराब नहीं है, मैं भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी बात तो छोड़ ही दो। मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम बहुत थके हुए हो, दिमाग साफ नहीं चल रहा, अच्छे पत्ते नहीं मिलेंगे। तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं खेलता हूँ। इसकी बात में भी दम है, मुझे थोड़ा शांत होने दो। अभी की तरह अंधाधुंध सब कुछ गंवाने से तो बेहतर है। तू यान आधा अधूरा जानकार है, और ये फेंग कियान तो बिल्कुल ही अनाड़ी है। खैर, किसी से भी जीतो, पैसा तो दू परिवार का ही जाएगा। यान यान, उसके पास पैसे नहीं है। अगर हार गया तो ये पैसा तुम्हें ही देना होगा। बिल्कुल, इस खेल में चाहे जीतो चाहे हारो, दिल दो परिवार का ही होगा। अच्छा ठीक है, ए चाटुकार, मैं तुझे खेल के नियम समझाता हूँ। 10 लाख रुपए बेस है, बोली लगाकर दोगुना कर सकते हो। अधिकतम 3 बिंदु तक बोली लगा सकते हो। जितने बिंदु बोलोगे उतने गुना हो जाएगा। बम भी शामिल है। खुले पत्ते या स्प्रिंग सभी दोगुने होते हैं। हर बम एक गुना बढ़ा देता है। अरे नियम मुझे पता है, लैंडलॉर्ड ना, फोन पर खेला है। खेला है? अच्छा 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 अच्छा। पत्तों पर पेंट की गंध आ रही है, निशान लगे पत्ते हैं। अरे चाय का कप भी नहीं संभाल सकता। क्या काम करता है? माफ कीजिए, माफ कीजिएगा। अरे यार, ये पत्ते तो गीले हो गए। वेटर, नई गड्डी लेकर आओ। इस पत्ते पर हमने निशान लगा दिया है, क्या उसे पता चल गया? पहले उसे टेस्ट करते हैं। अगर वो सच में बेवकूफ है, बिना निशान वाले पत्तों से भी जीत सकते हैं। ठीक है, मैं खोलता हूं। हुक्म 9। डाउडिज्म में आसानी से धोखा दिया जा सकता है और जाहा फूलों से अलग। डाउडिज्म में पत्ते छोड़ने का विकल्प नहीं होता, नुकसान रोकना मुश्किल होता है। एक माहिर धोखेबाज तो दाव को सैकड़ों गुना बढ़ा सकता है। अजीब बात है, मुझे उसमें एक माहिर की झलक क्यों दिख रही है? क्या यह भ्रम है? माफ कीजिए, मैं सिर्फ मोबाइल पर खेलता हूँ, ज्यादा अनुभवी नहीं हूँ। लगता है मैंने सच में गलत सोचा। ओह, क्या बेकार पत्ते हैं। पास। 1 पॉइंट। मेरे पत्ते तो अच्छे हैं, मैं 2 पॉइंट लेता हूँ। कोई चुनौती देगा? क्या बेकार पत्ते हैं, पता होता तो डाउडिजू नहीं बनता। जोड़ी 3। जोड़ी 4 से काटा। पास। जोड़ी 2। मेरे पास बस एक पत्ता बचा है। 4 7 बम।
एक 3। भाई मेरे पास बस एक पत्ता बचा है। अरे मेरी बारी। जोकर काटा 3-6 जोड़ी 8 के साथ। 1 के चलता हूँ। अरे तुम्हें डाउडेजो भी पहचानना नहीं आता? तुम्हारी गर्दन पर जो उभार है वो ट्यूमर तो नहीं? अरे माफ कीजिए, मैंने डाउडिजू गलत समझ लिया। यह चाटुकार सच में बेवकूफ है। जी फेंकियान, तुम्हारा दिमाग पत्ते के मेज के लायक नहीं है। छोड़ो, घर जाओ। एक और मौका दो, इस बार मैं सच में इस बेवकूफ को जाने नहीं देना चाहिए। यान यान, अगर वो खेलना चाहता है तो खेलने दो, तुम थोड़ा आराम कर सकती हो। वैसे भी 1-2 लाख तुम्हारे लिए तो मामूली बात है। ठीक है, अगली बार अगर वो फिर हार गया तो उसे भगा देना, ठीक है? हाँ यान यान, नए खिलाड़ियों को संरक्षण अवधि मिलती है। शायद उसकी किस्मत अच्छी हो। ठीक है, आखिरी बार तुम्हारी फीस समझो। ऐसा बेवकूफ 10 साल में एक बार मिलता है। तुम्हारी खाल नहीं नोचूंगी, तो मैं नाकाबिल हूँ। लगता है जाल सिमटने वाला है। बढ़िया, मैं भी तैयार हूँ। बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चापलूस, तुम्हारी वजह से अभी एक गेम हार गया। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, लेकिन अगले गेम में बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाना। पता नहीं लैंडलॉर्ड कौन है? नहीं आता। कोई 10 लाख की बोली वाला डाउन डाउन खेल रहा है क्या? डाउन डाउन में इतनी बड़ी बोली? चलो देखने चलते हैं। चलो, इसके लिए चारा डालो। समझ गया। बहुत बढ़िया, इस बार हारना मुश्किल है। यह हैंड बहुत मजबूत है। लैंडलॉर्ड कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल करता हूँ। 1 पॉइंट। 2 पॉइंट। 3 पॉइंट लैंडलॉर्ड। फंस गया। दिखने में अच्छा हैंड है, लेकिन असल में हारने वाला हैंड है। इन दोनों के पास कम से कम 5 बम है। 10 लाख की बोली। एक ही गेम में करोड़ों, यहाँ तक कि 10 करोड़ तक हार सकते हैं। ये दोनों छोटे धोखेबाज जुआरी को खाली करना चाहते हैं। भाई लगता है तुम्हारा हैंड अच्छा है। बाद में हम पर दया करना। हमें इतना न हराना कि पैंट तक न बचे। शुक्रिया। कार्ड खेलो। 5-4 एयरप्लेन 2-4 के साथ। इसके बम निकलवाने का तरीका ढूंढो। समझ गया। वैसे भी यह गेम कैसे भी खेलो जीत है। जितने ज्यादा बम उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर। 4-8 बम। शुरुआत में ही बम? क्या सामने वाला हैंड बहुत मजबूत है? चाहिए क्या चापलूस? नहीं चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जोकर बम। फेंकियान, तुम्हें कार्ड आता भी है या नहीं? शुरुआत में ही जोकर बम फेंक दिया। अगर मैं नहीं फेंकता तो ये दोनों भाग जाते, है ना? दोनों साहब। बेवकूफ। अरे कितना जोश! 10 सेकंड भी नहीं हुए 2 बम हो गए। 10 लाख की बोली, 3 पॉइंट कॉल, 2 बम, यानी 12 लाख। तुम्हें क्या लगता है और बम होंगे? शायद। हाँ, 3-3 बिना कुछ लिए। हाँ, हैंड तो अच्छा है, लेकिन 4-9 नहीं। कुछ भी नहीं। तो मैं 4 देता हूँ। यह मुझे चाहिए। 2-2। मुझे लगता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। यह नहीं चलेगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। 4-10। 4 बम। इतने सारे बम कैसे हो सकते हैं? उनके पास कितने पत्ते हैं? 4 बम क्या हुआ? असली सरप्राइज तो मेरे पास है। अब सबसे बड़े 4 बम मेरे हाथ में हैं। मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे हराओगे। अगर नहीं चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 1-5 2 पत्ते। ठीक है, मैं लेता हूं। 4 जैक चाहिए? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। 4 क्वीन, लगातार बम। अरे कहीं उसके हाथ में सारे बम तो नहीं? आमतौर पर एक रात में इतने बम नहीं होते। यह कैसे एक ही गेम में हो सकता है? तुम लोग धोखा दे रहे हो, है ना? यान यान, तुमने पैसे गवाए, लेकिन बेकसूर को दोष नहीं दे सकते। हमें धोखा देने का आरोप लगा रहे हो, कोई सबूत है? तुम देख लिया न दिव्यान, ये है तुम्हारे दोस्त। तुम घमंडी हो और लोगों को पहचान नहीं पाते। ऐसा होना तो समय की बात थी। वैसे भी जाना है। मैं तुम्हें आखिरी सबक सिखाता हूँ। अरे चाटुकार, अगर ये गेम हार गए तो पता है कितना पैसा देना होगा? हमें कितना देना होगा? ठीक है, मैं हिसाब लगाता हूं। तुमने 3 पॉइंट से जमींदारी ली थी। अब तक 6 बम फट चुके हैं।
यानी 192 गुना। यानी अगर तुम हारे तो तुम्हें हम सबको 1.92 करोड़, नहीं माफ कीजिए, अब 3.84 करोड़। और मेरे पास अभी एक और बम है। हाँ, बढ़िया, एक गेम में करोड़ों का दाव। ताओ भाई, उसे और मत सताओ, जल्दी पत्ते खेलो। मुझे घर जाकर फेस मास्क लगाना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वाह, 8 बम। इस लड़के ने एक गेम में करोड़ों गवा दिए। ये लड़की दू परिवार की बेटी है, अमीर है, बस 1 करोड़ से ज्यादा। तुम क्या जानो, संपत्ति अलग बात है, नकदी अलग। एक साथ 1 करोड़ से अधिक निकालना, चाहे कितना भी अमीर हो, बर्दाश्त नहीं होगा। कैश फ्लो सीधे टूट जाएगा। तुम लोगों ने मुझे दोस्त भी नहीं समझा। तुम लोगों ने पहले से ही साजिश रची थी। मेरे पास आए सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। दिव्यान, तुम सच में एक बेवकूफ हो। ऐसा करो, नकद नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि तुम अपने दू परिवार के अड्डे को गिरवी रखो। यान यान, तुम ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुम्हें सच में दोस्त मानता हूँ। यह बैंक रसीद मैं ले लेता हूँ, बाकी का तुम धीरे धीरे चुकाते रहना। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे पास अभी एक और कार्ड बाकी है और मेरे पास एक बम भी है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है? मेरे पास 4 हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 4 साथ है। क्या तुम्हें डाउडीजू में बड़े और छोटे कार्ड का फर्क भी नहीं पता? हाँ, क्या? मुझे तो यह लग रहा है कि तुम्हारे पास 4 नहीं है। बेवकूफ, धोखा देना भी ऐसे नहीं दिया जाता। मेरे पास 4 हैं। 4 के अलावा और क्या हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, तुमने तो धोखा दिया। नहीं, मेरे पास साफ तौर पर 4 थे। मेरे कार्ड कहाँ है? क्या तुम यह ढूंढ रहे हो? एक चलता हूं। अफसोस है ताऊ भाई, 3 में 1 कम। तुमने धोखा दिया है। मेरे पास साफ तौर पर 4 थे। आखिरकार वो तुम्हारे पास कैसे पहुंच गए? तुम हार गए तो अब झूठे आरोप मत लगाओ कि मैंने धोखा दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई है। यहाँ कोई हार के बाद बवाल कर रहा है, लोगों पर झूठे आरोप लगा रहा है। कोई है जो इसे संभाले? तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हारी क्या मजाल है? बेवकूफ, मुझे भूल गए क्या? पिछली बार जब हमने जैकपॉट खेला था, मैंने तुम्हें से अधिक हारा था। मुझे हमेशा लगता था कि वो खेल संदिग्ध था। तुम कह रहे हो कि उसने धोखा दिया। मैं कहता हूं कि तुमने धोखा दिया। मुझ पर धोखे का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे पास सबूत है तो फिर उस पर आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे पास सबूत है? सर, कृपया अड्डे पर बवाल न करें। अगर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं तो सबूत पेश करें। मैं गवाही देता हूँ, उसने धोखा दिया है। यह 4 साफ तौर पर लियोताओ के पास थे। वह उसके पास कैसे पहुंच गए? अरे, तुम्हें कैसे पता कि उसके पास 4 हैं? क्या तुम दोनों ने कोड वर्ड बना रखा है? बकवास मत करो, मैंने अंदाजा लगाया था। क्या यह मान्य नहीं है? अभी मैंने साफ देखा था, उसका पत्ता 2 था। ये अचानक 1 कैसे हो गया? क्या वह जादूगर है? नहीं, इतने सालों से वह जुए के घर में है। अगर उसके पास कोई हुनर होता तो मैं पहले ही पता लगा लेता। अब क्या करें? तुम्हारा पत्ता कब बदला गया? अगर पत्ता बदला गया होता तो मुझे कुछ तो महसूस होता। शायद तुमने गलत पत्ता दे दिया। ये कैसे हो सकता है? मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ। एक और गेम। इस बार मैं उसे मौका नहीं दूंगा। मेरा पत्ता बदलने का एक और गेम। ठीक है, लेकिन कैसीनो का नियम है, कर्ज नहीं चलता भाई ताओ। तुम्हें गणित अच्छा आता है ना? तो ये 10 लाख की बेस, 3 पॉइंट की बोली, 8 बार बम, कितना हुआ? गिनने की जरूरत नहीं। 76.8 मिलियन। इतना ज्यादा? तो तुम दोनों को पहले मुझे 76.8 मिलियन देना होगा। क्या कर्ज में नहीं चल सकता? जुए की मेज का नियम है, पहले पैसे दो, फिर अगला गेम।
पहले कर्ज चुकाओ, फिर शुरू करेंगे। आज मैं नहीं दूंगा। तुम क्या कर लोगे? हमारा जुए का परिवार सालों से इस धंधे में है। अभी तक कोई कर्ज वसूल नहीं कर पाया। तुम कोशिश करके देख लो। यान यान, हम इतने साल के दोस्त हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तुम्हें लगता है मैं अब तक समझ नहीं पाया? तुम मेरे पास आए ही इसलिए थे कि मुझे फंसाओ। मैं कितना अंधा था। तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझा। खैर, फेंग यांग का भाग्य अच्छा था। उन्हें हरा दिया। हुनर तो नहीं था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। वह मेरे लिए एक अच्छा साथी साबित हुआ। अब क्या करें? अब पीछे नहीं हट सकते, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बस पैसा है ना, मेरे पास खूब है। ये मैंने आओ गांग के प्राइम लोकेशन में खरीदा है। 150 मिलियन का है। तुम्हारा कर्ज चुकाने के बाद भी बचेगा। बाकी का पैसा सारा चिप्स में बदल दो। यही तो जुआरी होता है, जीतने के बाद और चाहिए, हारने पर वापसी। कभी खत्म नहीं होता जब तक सब कुछ नहीं गवा देते। तुम्हारी बारी है, दोनों का कर्ज चुकाओ, फिर गेम शुरू होगा। मैंने कहा नहीं चुकाऊंगा। ये स्विस लेस बैंक का चेक है, $20 मिलियन का। तुम्हें मुझे 10 मिलियन वापस देना होगा। अब कैसा लग रहा है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? फेंग कियान, ये दोनों शायद पेशेवर जुआरी हैं। मुझे भी उनके हाथ की सफाई दिखाई नहीं दे रही। तुमने बस किस्मत से जीत लिया, अब वे सावधान हैं। तुम उनके मुकाबले की हालत में नहीं हो। फेंग कियान, अगर तुम मर्द हो तो पीछे ना हटो। जानते हो तुम्हारी बीवी तुम्हें हमेशा नीचा क्यों देखती है? क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम में न तो हुनर है, न ही जज्बा। इसीलिए वो तुम्हें हमेशा कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्हारी बीवी के साथ गेम खेलूंगा। तुम्हें एतराज है? अगर एतराज है तो मुझे बर्बाद कर दो। हिम्मत है? क्या तुम में वो ताकत है? उकसाने की कोशिश दिलचस्प है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फेंग कियान, उसके जाल में मत फंसो। वह बस तुम्हें उकसा रहा है, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। थोड़ा आत्मसम्मान रखो। सांप मरकर भी पूंछ नहीं छोड़ता अगर इन्हें नहीं हराया। ये चैन से नहीं बैठेंगे। खैर, हमें जाना ही है। आखिरी बार तुम्हारी एक मुसीबत दूर कर देता हूं। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। लगता है फेंग कियान मेरे सामने खुद को साबित करना चाहता है। आखिर इतने सालों में यह पहली बार जुआ मेज पर बैठा है। इसे ट्राई करने दो। वेटर, 15 करोड़ के चिप्स ले आओ। 15 करोड़? क्या आप वाकई इतने चिप्स लेना चाहते हैं? हाँ। वाह, इतने सारे। इस बार कुछ अलग खेलते हैं। 3 पत्ती आती है। थोड़ा बहुत। इस गेम में तुम उस पर नजर रखो, मैं उससे अकेले खेलूंगा। मैं इस गेम में नहीं खेलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या चाल चलते हो। इस बार सिर्फ हम दोनों। बेस 10 लाख। कोई लिमिट नहीं, ऊपर से कोई सीमा नहीं। सर, कार्ड्स को नुकसान न पहुंचाएं, सिगरेट एस्ट्रे में बुझाएं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। छिया, बिल्कुल अयोग्य चीज। इसे नए कार्ड्स दो, मुझे वॉशरूम जाना है। इस गेम में निष्पक्षता के लिए हम दोनों में से कोई भी कार्ड नहीं छुएगा। डीलर को कार्ड बांटने दो। ठीक है, मैं सहमत हूं। दोस्तों, क्या आपको कार्ड चेक करने की जरूरत है? नहीं। चिंता मत करो, चूंकि हम पुराने दोस्त हैं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। समय आने पर मैं तुम्हें 3 इक्के दूंगा, निश्चित रूप से। उसे हरा दोगे। लेकिन वो कार्ड बदल सकता है। अगर उसके पास 2, 3, 5 हुआ तो? यही तो बात है। यहाँ के कार्ड खास तौर पर बनाए गए हैं।
हर पैक की एक विशेष नंबरिंग होती है। अगर उसने 2, 3, 5 दिखाने की हिम्मत की तो तुम सीधे उसे पकड़ लेना। फिर न केवल उसकी सारी संपत्ति हार जाएगी, बल्कि उसे एक हाथ भी काट दिया जाएगा। चिंता मत करो, जब मैं जुआरी को हरा दूंगा तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। पहले उसे टेस्ट करते हैं। समझ गया। पहले 10 लाख का ब्लाइंड चलाते हैं। मैं सावधान हूं, पहले देख लेता हूं। बहुत अच्छा, शुरुआत में ही बड़े कार्ड मिल गए। मुझे नहीं चाहिए। फेंग कियान 3 पत्ती में। फ्लश एक बहुत बड़ा हाथ होता है, पहले राउंड में ही फोल्ड करने की जरूरत नहीं। फ्लश को ऐसे ही फेंक दिया। बच्चे, क्या तुम्हें खेलना आता है? लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे कार्ड मेरे से भी बड़े हैं। ये आदमी बिना मौका देखे कुछ नहीं करता। उसे और बड़े कार्ड दो। पता है। ब्लाइंड जारी रखो। 10 लाख। इस बार मैंने उसे स्ट्रेट फ्लश दिया है, जो केवल 3 इक्के से कम है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह फिर भी। नहीं चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? स्ट्रेट फ्लश भी फेंक दिया। हर बार इतने बड़े कार्ड, क्या तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ नहीं है? तुम्हारा मतलब है डीलर भी। अच्छा, तुम ऐसे खेल रहे हो ना? मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही तुम हर बार फोल्ड करो, लेकिन बेस्ट बेट तो 10 लाख ही रहेगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे हरा दूंगा। तो फिर जीतो। पिछले राउंड में मैंने तुमसे 70 लाख से ज्यादा जीते थे। भले ही तुम एक दिन जीत जाओ, मैं फिर भी मुनाफे में हूं। जारी रखो। नहीं चाहिए। फोल्ड। फिर भी नहीं चाहिए। ये क्या कर रहा है? हर कार्ड फेंक देता है। क्या इसे खेलना आता है? डर गया। पिछली बार किस्मत अच्छी थी। कोई मजा नहीं। चलता हूं। चलो। बेट बढ़ाओ। 10 लाख। ठीक है, मैं भी देता हूं, लेकिन मैं बेट बढ़ाता हूं। 1 करोड़। हे भगवान, फिर से करोड़ों का खेल है। इतना बड़ा खेल? बिल्कुल, तुम्हारा मन लगा हुआ है। न देने का कोई सवाल ही नहीं। इस बार मुझे इतने बड़े पत्ते मिले हैं। लगता है मुझे फंसाने की कोशिश है। ठीक है, तुम्हारे साथ खेलते हैं। ठीक है, मैं देता हूं 1 करोड़। आखिरकार असली खेल शुरू। यह बेवकूफ आखिरकार फंस गया। कटाई शुरू। लगता है तुम्हारे पास अच्छे पत्ते हैं। ठीक है, मैं भी जारी रखता हूं। मैं देता हूं 3 करोड़। इस बार मेरे पास सबसे बड़े पत्ते हैं। वो 2, 3, 5 नहीं बना सकता। वो मेरे सामने हार जाएगा। पिछले गेम में इस लड़के ने किसी तरह मेरे पत्ते बदल दिए। इस बार मैंने उन्हें हाथ में रखा है। देखते हैं तुम कैसे बदलते हो। डेक से तीनों फेंक दिए हैं। अगर तुमने 2, 3, 5 दिखाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। क्या देते हो या नहीं? देता हूं। फेंग कियान, यह खेल बहुत बड़ा हो गया है। सीधे पत्ते खोलो। ये लड़का दिलचस्प है। या तो फोल्ड करो या फिर जान लगा दो। इस बार और देने पर फिर से करोड़ों का खेल। मैं देता हूं और मैं ऑल इन करता हूं। बहुत अच्छा, यह बेवकूफ उत्तेजित हो गया। ठीक है, खेल ऐसे ही खेला जाता है। कहावत है, हिम्मत वाला शेर पर सवार होता है, डरपोक मिट्टी खाता है। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए पैसे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 70 लाख चिप्स हैं। मेरे पास 1 करोड़ 50 लाख हैं। बाकी का तुम कैसे चुकाओगे? इतनी देर से तुम यही सोच रहे थे। बड़े बेट से मुझे दबाना चाहते हो, मुझे फोल्ड करवाना चाहते हो। अगर बेट बढ़ाने के पैसे नहीं हैं, तो हार मान लो। ए चुन। डिंगचुन, मुझे पैसे उधार दो। मैं एक हिस्सा लूंगा। जब हम जीतेंगे तो हमारे पिछले नुकसान वापस मिल जाएंगे। हाँ, जाओ, मेरे लिए भी 70,50,000 चिप्स ले आओ।
डिंगचुन, यह तुम्हारी आखिरी पूंजी है। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। दियान, मुझे तुम लंबे समय से पसंद नहीं हो। अपने परिवार की हैसियत का फायदा उठाकर हमेशा ऊंचा सर रखते हो। थूकता हूँ मैं तुझ पर। वीआईपी, आपके चिप्स। 300 मिलियन से अधिक का जैकपॉट। हे भगवान, कार्ड खोलो। मैं नहीं खोलूंगा। अब जीतने से पहले के नुकसान की भरपाई होगी। आज का सारा काम बेकार गया। ये मेरी जीतने वाली हाथ है। मुझे उसे और दाव लगाने के लिए मजबूर करना होगा। अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। क्या तुम्हारे पास और पैसे हैं? सर, कृपया जल्दी दाव लगाएं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फोल्ड कर दो मिस। उसके चिप्स जब्त कर लो। फेंग कियांग के पास तीनों एक जैसे हैं। जीतने की संभावना बहुत है। रुको, मेरे दू परिवार के पास एक क्षेत्र में 4 दुकानें हैं। 100 मिलियन की कीमत। यह मेरा अभी हस्ताक्षरित ट्रांसफर अनुबंध है। मिस, कृपया इसे चिप्स में बदल दें। यान, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर तुम अभी फोल्ड करोगी तो बस अभी जीती हुई रकम वापस हार जाओगी। दू परिवार की वे दुकानें कोर संपत्ति है। अगर हार गए तो दू परिवार को बड़ा झटका लगेगा। मेरे दू परिवार के मामलों में तुम्हारी क्या दखल? जब तुम अगले जन्म में अमीर घर में पैदा हो जाओ तब बोलना। तुम ठीक है, मैं ऑल इन करता हूं। बहादुर हो तुम लड़के। कार्ड खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, तुम्हारी बारी है। अंततः तुम बड़े दाव से मुझे दबाना चाहते हो, मुझे फोल्ड करने के लिए मजबूर करना। लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं दू परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत करता हूं? मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, बॉस, लिवताओं के पास अब कोई चिप्स नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? ये लिवताओ अच्छे कार्ड मिलते ही घमंडी हो जाता है। मैंने उसे सिखाया था कि जुए की मेज पर कभी कभी बैंकरोल कार्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखो, बड़े दाव से लगभग हार गया था। चूंकि शिष्य नाकाबिल है तो गुरु को ही आगे आना पड़ता है। दूजी, काफी समय बाद मिले। झंग बॉस, आप यहाँ कैसे? सुना कि तुम मेरे अड्डे पर 100 मिलियन का जुआ खेल रहे हो। मेरे अड्डे से भी बड़ा मूल्यवान हो गया है, इसलिए देखने आया हूं। झांग साहब, आप मजाक कर रहे हैं। डू साहिबा, आप क्या कह रही है? हम सभी एक ही धंधे में हैं। इतने बड़े जुए के खेल में मेरी भी रुचि है। शामिल होने की। चलो, मैं भी हिस्सा लेता हूं। दाव इस सज्जन पर। लाओ चिप्स। यहां 1 करोड़ के चिप्स है। कभी भी मेरे अड्डे पर भुनाए जा सकते हैं। उसे कोई मौका मत दो, फिर दाव लगाओ। वाह, मालिक खुद मैदान में उतर आया। अब मजा आएगा। झांग साहब, क्या आप वाकई डू परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेंगे? डू साहिबा, दुनिया में घूमते हुए फायदे के पीछे भागना गलत नहीं। मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं। अगर फायदा हो तो आसमान में भी छेद कर दूं। अगर फायदा ना हो तो आम आदमी से भी दुश्मनी नहीं मोल लूंगा। तुम ठीक है, मैं पत्ते खोलता हूं। आखिरकार खोलेगा। दूसरे के पास भी शायद बहुत बड़े पत्ते हैं, नहीं तो इतनी देर तक ठहराव न होता। काश कि यह 3 समान से बड़ा न हो। लड़के, इस बार तुम्हारे पास जो भी पत्ते हो, तुम हार चुके हो। सभी लोग अच्छी तरह देख लो। मेरे हाथ में 3 इक्के हैं, 3 समान। सब हरा दिया। साहब, अब आपकी बारी है पत्ते दिखाने की। अब दिखाने की क्या जरूरत? सीधे जीत गए। 3 इक्के, ताश का सबसे बड़ा हाथ। यह कैसे संभव है? अरे, क्या होगा अगर 2 मार्च 2005 छोटे से बड़े को हरा दे? भाई, तुमने बहुत उपन्यास पढ़ लिए हैं,
लाखों में एक संभावना। अगर सच में 2 मार्च 2005 हो तो हाथ काट लो, क्योंकि इतना संयोग हो ही नहीं सकता। अगर सच में 2 मार्च 2005 हो भी तो भी मुझे डर नहीं। इस पैक में 3 है ही नहीं। अगर 2 मार्च 2005 कहा तो वो मर चुका है। साहब, कृपया जल्दी पत्ते खोलें। यह कैसे संभव है? सच में 3 इक्के। फेंग कियान, तुम क्या करोगे? दोस्तों, क्या समय खींचकर जीतने की सोच रहे हो? पत्ते वाकई बड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझसे टकरा गए। यान, माफ करना, आज से डू परिवार की वो 4 दुकानें हमारी हो गईं। रुको। रुकने का क्या? हार मानने से इनकार? मैं हार मानता हूं, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं। तुम्हारे इशारे से लगता है तुम और खेलना चाहते हो। तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। मैं इस राउंड की बात कर रहा हूं। मैं अभी तक हारा नहीं हूं। क्या? तुम अभी तक क्या नहीं हारे? तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है क्या? श्री फेंग, है ना? हम यहाँ जुआ खेलने आए हैं। जुए के मेज के नियमों का सम्मान करो। जैक का तिहरा एस के तिहरे से छोटा होता है। तुम हार गए। उसके पत्तों में गड़बड़ है। मैं धोखाधड़ी पकड़ूंगा। श्री फेंग, क्या आप जुए के नियमों को जानते हैं? हाँ, धोखाधड़ी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है और झूठे आरोप लगाने वाले को उसी सजा मिलती है। ठीक है, मैं ये जुआघर दशकों से चला रहा हूं। चाहे धोखाधड़ी हो या झूठे आरोप, हाथ कटवाने वालों की संख्या अनगिनत है। जब ये लोग हाथ काटने की छुरी देखते हैं तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होता है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं पत्ते चेक करवाना चाहता हूँ। फेंग कियान, जल्दबाजी मत करो। मुझे पता था तुम आसानी से हार नहीं मानोगे। ठीक है, तो हम पत्ते चेक करते हैं। ठीक है, चूंकि श्री फेंग ने ऐसा तय किया है, मैं और समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। लाओ, हाथ काटने की छुरी लाओ। लेकिन ये लड़का पत्ते चुरा सकता है, इसलिए जब पत्ते चेक हो रहे हों वो यहां नहीं रह सकता। श्री फेंग, कृपया जुआ के मेज से दूर रहें। दोस्तों, आप सभी से गवाही देने का अनुरोध है। इसमें कोई समस्या नहीं है। रुको, वो डायमंड एस देखो। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? मेरे डायमंड एस में क्या समस्या है? इस पर सिगरेट से जलने का निशान है। श्रीमान, कृपया पत्तों को नुकसान न पहुंचाएं। सिगरेट बुझाने के लिए एस्ट्रे का उपयोग करें। माफ कीजिए। लियू ताओ, यह पिछले गेम में तुमने इस्तेमाल किए थे, लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है। यह तुम्हारी धोखाधड़ी का सबूत है। हाँ, क्या नए पत्ते नहीं बदले गए थे? दोस्त, तुम सच में पत्ते छुपा रहे हो? यह संभव नहीं है। यह वही है जिसने मेरे पत्ते बदले। श्री फेंग, इसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? यह पत्ते शुरू से अंत तक उसके हाथ में थे। जब पत्ते चेक हो रहे थे, मैं मेज से 2 मीटर दूर था। मुझ पर आरोप लगाना, श्री झांग, यह बहुत ज्यादा है। सही कहा, फेंग कियान के पास कोई मौका नहीं था लियू ताओ के पत्ते बदलने का, लेकिन अब स्थिति यह है। यह जरूर फेंग कियान ने किया होगा। उसने यह कैसे किया? सबूत तुम्हारे सामने है। अब और क्या बहाना बनाओगे? झांग बॉस, आप मालिक हैं, लेकिन आप एक तरफ नहीं झुक सकते। दाव में उसका हिस्सा है, वो तो दूसरी तरफ झुकेगा ही। ये तो साफ धोखा है। आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आएगा? हम मानने को तैयार नहीं। हाँ, मानने को तैयार नहीं। नहीं मानेंगे। हाँ, अरे, सब लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा कैसीनो पूरी तरह निष्पक्ष है और मैं खुद भी।
जुए में हार मानता हूं, कभी किसी तरफ नहीं झुकता। इन साहब, आप हार गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कार्ड नहीं बदले, तो आप मुझे बताइए, उसने आपके हाथ से कार्ड कैसे बदल दिए? बता नहीं पा रहे तो ये आपकी कमजोर तकनीक है। पकड़े गए, हाथ काट दिया जाएगा। नहीं, तुमने कहा था तुम जीतोगे। यह मेरी आखिरी पूंजी है। तुम खुश हो, तुम सिर्फ पैसे हारे, उसका हाथ कटेगा। हाथ काटने की तलवार निकाल ली है, बिना खून बहाए वापस नहीं जाएगी। नहीं गुरुजी, मेरा हाथ मत काटिए। मैं अपाहिज नहीं बनना चाहता। गुरुजी, चुप रहो। गुरुजी। झांग बॉस, आप दोनों का क्या रिश्ता है? झांग बाओ टिंगटी का नामी व्यक्ति है, लू परिवार पर नजर गड़ाए बैठा है। लगता है लू परिवार वाकई में एक लुभावना निवाला है। इसीलिए गुरु ने मुझे लू परिवार की 3 साल तक रक्षा करने को कहा। अब समझ आया, ये सब लोग एक ही परिवार के हैं। डू परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बेकार की बातें मत करो। डू साहिबा, श्रीमान फेंग, आपका पैसा कभी भी ले जा सकते हैं। अगर सुरक्षा चाहिए तो हमारा कैसीनो भी व्यवस्था कर सकता है। और इस व्यक्ति को लाओ, इसका एक हाथ काट दो। नहीं नहीं, यान यान, हमारे पुराने दोस्ती के नाते मुझे माफ कर दो। यान यान, मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं। यान यान, मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं। यान यान, मुझे बचाओ। हाँ यान यान, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम पैसे वापस कर दो, हमें लौटा दो। डिंग चुन, लियू ताओ, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है वह तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। यान यान, गुरुजी, नहीं। रुको, श्रीमान फेंग, आप ये क्या कर रहे हैं? झांग बॉस, ब्लू सर्कल के नियम के अनुसार मैं पीड़ित हूं। अगर मैं मामला न उठाऊं तो क्या उसका हाथ बच सकता है? बिल्कुल सही। तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, ठीक है, तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। आज से ब्लू रोड से बाहर निकलो, जुआ कभी न खेलना। ये मंजूर नहीं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मत करो। मैं मानता हूं। अब सब ठीक है, तो हम अब चलते हैं। रुको, कृपया बताइए, आप कौन हैं? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? सब ठीक है। मुझे बस इतना अफसोस है कि इतने साल के दोस्त मुझे धोखा देने की हिम्मत कर सके। अरे हाँ, तुमने वो चालें कहाँ सीखी? इन सालों में जुआघर में रहकर कुछ सीख लिया। कोई शक नहीं, तो लगता है लियू ताओ वगैरह कोई माहिर नहीं है, तुम भी उन्हें हरा सके। लियू ताओ और डिंग चुन की चालें बेहद शानदार थीं। आज का यह जोड़ी वाला खेल, अगर गुरु जीवित होते तो एक पल की चूक में भी हार सकते थे, लेकिन डू यान को कुछ पता नहीं चला। लगता है गुरु का डर सही था। डू यान में कोई प्रतिभा नहीं है, वो जुआघर संभालने लायक नहीं। अगले 3 साल डू परिवार धीरे धीरे बदलेगा। इन 3 सालों में डू परिवार सबसे कमजोर होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, जुए के राजा, डू परिवार की रक्षा के लिए। कल डू परिवार छोड़ने का दिन है गुरु। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया।
तुमने कैलेंडर पर निशान क्यों लगाया? कल कोई खास दिन है? कल मेरे डू परिवार में आने का दिन है और मेरे डू परिवार छोड़ने का भी। तुम मुझे याद दिला रहे हो शादी की सालगिरह? जैसा तुम समझो। छोड़ो, उसने मेरी मदद की है तो उसकी यह इच्छा पूरी कर देते हैं। कल रात मैं न्यू जिंग होटल में टेबल बुक करवा दूंगा। हम वहां खाना खाएंगे, बस एक छोटी सी पार्टी। क्या मनाना है? ऐसा मत करो, तुम जानते हो। वैसे उस दिन जीते हुए पैसों का क्या करोगे? बस भाग्य से कुछ पैसे जीत लिए, अब उनकी चिंता करने लगे। बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम डू परिवार को जुए से दूर ले जाओ, दूसरे धंधे शुरू करो। मैं सोचता हूं तुम यह पैसा डू परिवार के चैरिटी फंड में डाल दो, जरूरतमंद लोगों की मदद करो। वैसे भी यह पैसा तुमने जीता है, तुम्हारी मर्जी। जल्दी सो जाओ। तुम कहां हो? ठीक है, मैं आता हूं। ऑल इन। फेंग कियांग को 3 साल से जानता था, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे पहली बार देखा हो। हे यान यान, मैं वापस आ गया हूं। कल रात खाली हो? साथ में खाना खाएंगे। कल रात मेरा कोई प्रोग्राम है। बात ऐसी है, सुना है डू परिवार रियल एस्टेट में आने वाला है। मैं कुछ बिजनेसमैन को जानता हूं, तुम्हारा परिचय कराना चाहूंगा। काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक। इतनी रात गए वह कहा जा रहा है? गुरुजी माफ करना, मेरी अयोग्यता के कारण किसी ने पत्ते बदल दिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। पत्ते तो हमेशा मेरे हाथ में ही थे। उसने आखिर मेरे पत्ते कब बदले? तुम पर दोष नहीं, तुम्हारे स्तर पर। समुद्री जुए के राजा का मुकाबला कैसे कर पाते? समुद्री जुए का राजा फेंग कियान वो लड़का, वही मशहूर समुद्री जुए का राजा है। यह कैसे संभव है? वह नाकारा, वह तो डू परिवार का दामाद ही है। जुए की दुनिया में एक मशहूर तकनीक है, शतरंज का मोहरा। वो दूसरों की नजरों के सामने पत्ते बदल सकता है और कोई पकड़ नहीं पाता। पूरी जुए की दुनिया में सिर्फ 3 लोग इस कला में माहिर हैं, अभी जेल में बंद। जुए के सम्राट क्यूटियानयांग गायब हो चुके, जुए के देवता गावे, और बस एक ही बचा है, वही मशहूर समुद्री जुए का राजा जो ये कर सकता है। गुरुजी, तो आपके कहने का मतलब पहले दाव में उसने ये तकनीक इस्तेमाल कर मेरे पत्ते बदल दिए, लेकिन दूसरे दाव में मैं तो पत्तों को मजबूती से अपने हाथ में पकड़े हुए था। चाहे वो लड़का कितना भी माहिर क्यों न हो, मेरे हाथ से पत्ते ले जाना असंभव था। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि उसने ये कैसे किया। बॉस, पता चल गया। अब समझ आया, मुझे पता चल गया कि उसने कब तुम्हारे पत्ते बदले। बहुत दिन बाद फेंग कियान। इसलिए क्योंकि पत्ते तुम्हारे हाथ में आने से पहले ही बदल दिए गए थे। बहुत दिन बाद फेंग कियान। ये औरत, कैसीनो का वेटर, वो तो फेंग कियान का अंदरूनी आदमी थी, जो कैसीनो के कर्मचारी का भेष बनाकर मेरे पत्ते बदल दिए। तुम्हें दिखाई नहीं देता? घर में भूत आ गया है, तुम्हें पता नहीं? कैसीनो में रोज नए कर्मचारी आते हैं, तो बस करो। फेंग कियान ने डायमंड का इस्तेमाल कर सिगरेट बुझाकर निशान छोड़ा और इस औरत को जोर से बोलने के लिए कहा, वहां मौजूद सभी लोगों को, कि यह तुम्हारे लिए जाल है।
सर, कृपया कार्ड के सामान को नुकसान न पहुंचाएं। सिगरेट बुझाने के लिए एस्ट्रे का इस्तेमाल करें। आह, माफ कीजिए। रुको, वो डायमंड देखो, क्या वो थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस पर सिगरेट से जलने का निशान है। सभी ने इस कार्ड पर सिगरेट का निशान देखा। अब कोई बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं। उसने एक ही कार्ड से तुम्हें 2 बार हराया। कुछ लोग तो 3 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इस बार अगर मदद की जरूरत न होती तो शायद जिंदगी भर मुझसे संपर्क नहीं करते। इस बार तुम्हारी वजह से, वरना मैं शायद वजवा न जीत पाता। छोड़ो, तुम्हारे तरीके मैंने देखे हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद न भी करूं, तुम्हारे पास जीतने का कोई और तरीका होता। मशहूर हाई सीज के जुआरा। ऐसी छोटी सी जगह जीतना तुम्हारे लिए आसान है। इस कार्ड में $2 लाख है। तुम्हारी फीस समझ लो। वाह, सब जानते हैं तुम जुए से पैसा नहीं कमाते। जुए में जीते पैसे दान कर देते हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह उदारता दिखाता हूं। फेंग कियान, यह कौन है? मुझे याद आया, तुम उस दिन कैसीनो का वेटर थी ना? फेंग कियान, अभी कुछ दिन हुए मिले। तुमने उसे फंसा लिया, एक वेटर को भी नहीं छोड़ा। तुम सच में बिना चुनाव के हो। तुम किसे कह रहे हो? किसे बेटर कह रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, तुम्हें मर्दों की कमी नहीं होगी। दूसरे के पति पर क्यों नजर गड़ाए हो, खासकर जो घर जमाई है। इस औरत को मैं मार डालूंगी। फेंग कियान, तुम्हें चुनना है। मेरे साथ घर चलोगे या इस औरत के साथ जाओगे? फिर मिलते हैं। देख लिया ना? फेंग कियान, वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। वह चिपकने वाला प्लास्टर है जिसे मैं खुद भी नहीं उतार पाती। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। चलो। छोड़ो। कल आखिरी दिन है, फेंग कियान आखिरकार इस औरत से छुटकारा पा लेगा। मैं सहन करूंगा, बस सहन करूंगा। क्या हुआ यान यान? फेंग कियान, मैं तुम्हें बता दूं, जब से तुम हमारे 2 परिवार में दामाद बने हो, मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरी औरतों से गपशप करो। मैं जानती हूँ तुम बस मेरा ध्यान खींचना चाहते हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे यह तरीका पसंद नहीं। क्या? अच्छा फेंग कियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारी यान यान के पीछे दूसरी औरतों से मिलने गए। तुम अपनी हैसियत भूल गए? सच में? इन 3 सालों में मैं सच में भूल गया था कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं जल्द ही याद कर लूंगा। किसने कहा तुम जाओ? मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई, वापस आओ। बस करो। यान यान, तुम उसके साथ बहुत अच्छा कर रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। तुम्हें अपने हाथ की डोरी को कसकर पकड़ना होगा, तभी तुम एक आदमी को काबू में रख सकती हो। तुम जानती हो? माँ, तुम बताओ, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब फेंग कियान हमारे 2 परिवार को छोड़ देगा? वह तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मंदिर जाकर पूजा करूंगी। अरे बेटी, चिंता मत करो। अगर यह फेंग कियान जाना चाहता तो वह पहले ही चला गया होता। अब तक क्यों रुका? हाँ, सही कहा। तुम बताओ फेंग कियान, हमारे 2 परिवार को छोड़कर कहाँ जाएगा? कौन नहीं कहता? सच में? आज यहाँ आने वाले सभी रियल एस्टेट जगत के बड़े लोग हैं। परिवार को ट्रांसफर करना है, रियल एस्टेट का व्यवसाय अच्छा करना है, तो उनसे संपर्क करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद यांग फेंग। तुम और मैं इतने सालों से, हालांकि मैं देश में नहीं था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। समय हो गया है, उन्हें ज्यादा इंतजार न कराओ। मैं न्यू किंग होटल पहुंच गया हूं। तुम्हें और कितना समय चाहिए? अरे, तुम मेरा थोड़ा और इंतजार करो, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। काम खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है। सर, ऑर्डर करेंगे?
ओ, थोड़ा और इंतजार करें। हाँ ठीक है। मिस, ये यांग फेंग, वो हमसे अक्सर आपका जिक्र करता है। कहता है कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। आज देखकर लगता है कि तुम सच में जोड़ी हो। हाँ, मैंने बहुत सुंदर लड़कियां देखी है, लेकिन दू मिस जितनी खूबसूरत मैंने पहली बार देखी है। आप दोनों की तारीफ ज्यादा है और मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, ऐसा है। उस समय दो दादाजी की मृत्यु से पहले वो कुछ भ्रमित थे, गलत जोड़ी बना दी। यान यान के लिए एक दामाद ढूंढ लिया। वो आदमी बिल्कुल काबिल नहीं था। ये 3 साल दो परिवार में बिना कुछ किए खाता रहा। यान यान अकेले परिवार का कारोबार संभालती रही। ऐसा है तो ऐसे आदमी को रखने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता है कि यांग फेंग आप ही दू मिस के लिए सही जोड़ी हो। लेकिन सुनने में आया है दू परिवार के बारे में एक अफवाह है कि दू परिवार इन सालों में इतना तरक्की कर पाया है क्योंकि दू परिवार में 3 साल पहले एक कुशल जुआरी आया था। दू मिस, अगर संभव हो तो क्या आप उससे मिलवा सकती हैं? कुशल व्यक्ति? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कुशल व्यक्ति है। शायद फेंग कियान की बात कर रहे हैं। नहीं, वह नहीं हो सकता। फेंग कियान का जुआ इतना अच्छा नहीं हो सकता। नहीं तो वह मुझसे छुपाता नहीं। सर, ओह, माफ कीजिए। हमारा 1 घंटे में बंद होने वाला है। क्या आपका दोस्त आ रहा है? मुझे नहीं पता। थोड़ा इंतजार करें। हाँ ठीक है। यांग फेंग, कितनी देर और लगेगी? जल्दी मत करो, वे अभी बातचीत में मग्न है। अभी जाना ठीक नहीं होगा। आइए दू मिस, मैं आपको एक पेग देता हूं। वह आदमी पूरी शाम यहाँ बैठा है, कोई नहीं आया। शायद उसे ठुकरा दिया गया है। मैं तो आधिकारिक तौर पर विदा लेना चाहता था। छोड़ो। आज समय नहीं है, आप अकेले खा लीजिए। अजीब बात है, आमतौर पर फेंग कियान संदेश मिलते ही तुरंत जवाब देता है। जवाब दो। यान यान, तुम कहां जा रही हो? ड्राइवर, न्यू किंग होटल चलिए। लगता है फिर से इंतजार करना पड़ा, लेकिन बधाई हो, तुम आजाद हो। तुम यहां कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही देर से इंतजार कर रहा था।
चलो चलते हैं। गाड़ी चलाना आता है क्या? ड्राइवर साहब, अभी और कितना समय लगेगा? ठीक है, बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विचैट डिलीट करने की, फेंग यान? देखते हैं तुम मुझे क्या समझाते हो। मिस, हम बंद हो चुके हैं। ये टेबल के मेहमान कहाँ हैं? कहाँ चले गए? उनकी बात कर रहे हो? वो तो चले गए। वैसे उस मेहमान ने एक चीज छोड़ी है। वो कितनी देर पहले गए? लगभग 10 मिनट पहले। फेंग यान, तुम बाहर आओ। फेंग यान। क्या यह निशानी उसके जाने का दिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फेंग यान, मुझे पता है तुम नहीं गए, छुपो मत। फेंग यान। यह तुम्हारे लिए पेट की दवा है, हमेशा अपने पास रखना। कम शराब पीना, मेरे न होने पर अपना ख्याल रखना। फेंग यान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ। यान यान, तुम जाग गई? तुम्हारा पेट दोबारा खराब हुआ है। यह फेंग यान भी ना। तुम्हारा ख्याल कैसे रखता है? फेंग यान। वो चला गया। कहाँ गया? अरे, शायद सब्जी लेने गया होगा, जल्दी आ जाएगा। जब वो वापस आएगा, मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगी। वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। यह कैसे हो सकता है? बेटी, तुम चिंता मत करो। फेंग यान हमारे घर में इतने सालों से है। हमेशा मार खाता रहा, गाली सुनता रहा। अगर उसे जाना होता तो बहुत पहले चला जाता। माँ, मैं उसे कभी नहीं मारूंगी। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरे लिए उसे ढूंढोगी, प्लीज। ठीक है, बेटी तुम आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। यह जरूर फेंग यान है। मुझे पता था वो जरूर मुझे ढूंढने आएगा। मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। यान यान। यांग फेंग, तुम? हाँ, मैं हूं। तुम और किसके बारे में सोच रही थी? कुछ नहीं, अंदर आ जाओ। लियू आंटी। यांग फेंग, तुम आ गए। बहुत दिनों बाद मिले हो। आओ आओ, जल्दी बैठो। हाल ही में क्या कर रहे हो? लियू आंटी, हाल ही में मैं रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा हूं। बहुत अच्छा, रियल एस्टेट का कारोबार तो बढ़िया है। यान यान, फेंग यान चला गया तो गया। यह यांग फेंग, फेंग यान से कहीं बेहतर है। इस मौके का फायदा उठाकर तुम यांग फेंग के साथ अच्छे से रिश्ता बढ़ा सकती हो। बस करो माँ, मेरे मामलों में दखल मत दो। मैं उदास हूँ।
मैं थोड़ा घूम रही हूँ। अरे ये बच्ची। यांग फेंग, तुम बुरा मत मानना। सुनो, एक कुत्ते को भी कुछ साल पालने से लगाव हो जाता है, फिर ये तो एक जिंदा इंसान है। लेकिन यान यान के दिल में तुम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहोगे। मैं नाराज नहीं हूँ। ओह हाँ, लियो आंटी, सुना है डू परिवार हाल ही में बदलाव कर रहा है, कैसीनो बंद करके दूसरा कारोबार शुरू करने वाला है। हाँ सही कहा। अरे कैसीनो बंद हो गया तो अब ताश खेलने की भी कोई जगह नहीं बची। ये तो बहुत आसान है। ऐसा करो, जब भी तुम्हें समय मिले मैं तुम्हें एक जानकार के अड्डे पर ले चलता हूँ। उस अड्डे पर तो सारे नौसिखिए हैं, उनके साथ खेलोगे तो पैसा कमाना जैसे आसान होगा। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। फेंग कियान, तुम आखिर कहाँ हो? क्या देख रहे हो? मेरे पालक पिता ने मुझे बताया था, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, सब एक ही चांद को देखते हैं। इसलिए जब भी मुझे उनकी याद आती है, मैं आसमान की ओर देखता हूं, चांद को निहारता हूं। मुझे लगा तुम अपनी पूर्व पत्नी को याद कर रहे हो। मेरा और उसका सिर्फ नाम का रिश्ता था, असल में कुछ नहीं। मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि मैंने वादा किया था। मैं हमेशा तुम्हें अपने पालक पिता का जिक्र करते सुनता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे उनका नाम नहीं बताया। वो आखिर कौन थे? उनका नाम था गाओ ये। जुए के देवता गाओ ये, वो किंवदंती, जुए की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ। तुम जुए के देवता के बेटे हो? अब समझ आया। तुम्हारे गुरु दू जेन हुआ की तकनीक तुमसे इतनी पीछे क्यों है? वो हमेशा जुए के खिलाफ अभियान चलाते थे। इन सालों में मेरा जुए से पैसा कमाने से परहेज करना भी उन्हीं की सीख है। मैं एक अनाथ हूं। उस समय उसने जीते हुए सारे पैसे अनाथालय को दान कर दिए और मुझे गोद ले लिया। तो मेरे लिए वह और पिता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन गाओ ये तो बहुत समय से गायब है। इसलिए इन सालों में मैं हमेशा उसे ढूंढता रहा। उसने जितने धोखेबाजों को हराया है, उनकी गिनती नहीं है। वह कई लोगों की आंखों की किरकिरी है। इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद। मिस, हमने इन दिनों चारों ओर खबरें जुटाई, लेकिन फेंग कियान का कोई पता नहीं चला। वह कहाँ गया होगा? छोड़ो, तुम जाओ। मिस, एक और बात है। क्या आपके पास फेंग कियान की कोई खबर है? नहीं, ये यांग फेंग के बारे में है। यांग फेंग? हाँ, क्योंकि सुना है कि मिस, आप और श्री यांग के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए इस बार संयोग से यांग फेंग के बारे में खबर सुनकर थोड़ी और जानकारी जुटाई। कहा जाता है कि श्री यांग फेंग ने इन सालों में व्यापार में बहुत पैसा गंवाया, फिर जुआ खेलने लगे और भारी कर्ज में डूब गए। हाल ही में उमा कैसीनो के झांग बाओपिंग के करीब आ गए हैं। मैं उसकी बातें अब नहीं सुनना चाहती, और मैं और वह बस बचपन से साथ बड़े हुए हैं। बाहर जो कहा जाता है वैसा नहीं है। अभी फेंग कियान की खबरों के अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। जी, हेलो मिस, फेंग कियान के बारे में खबर मिली है। सच में? यह कहाँ है? मिस, हमने पता लगा लिया है, ये वही है, फेंग कियान का बचपन का अनाथालय। वह अनाथ था। फेंग कियान के बचपन में उसके माता पिता को धोखेबाजों ने मार डाला और उसे इस अनाथालय में भेज दिया गया। और ये भी सुना है कि इस अनाथालय को हमेशा एक गाओ ये नाम के व्यक्ति ने फंड किया। गाओ ये? क्या तुम्हारा मतलब वही है? हाँ, वही जो ब्लू रोड का सबसे बड़ा जुआरा गाओ ये। तो उसके साथ ऐसा भी हुआ, लेकिन वह क्यों?
मुझे कभी नहीं बताया गया या मैं कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं की। दीदी, क्या आप फेंगकियन भैया की पत्नी है? बच्चे, क्या तुमने फेंगकियन को देखा है? हाँ, फेंगकियन भैया हर साल हमें देखने आते हैं, हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लाते हैं। बच्चे, अगली बार जब तुम फेंगकियन भैया को देखो तो दीदी को बताना, ठीक है? हाँ, ठीक है। जाओ। फेंगकियन के नाम पर इस अनाथालय को 1 करोड़ का दान दो। जी मैडम। लगता है आज उसे नहीं मिल पाएंगे। फेंगकियन। तुम कौन हो? माफ करना, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। पागल हो क्या? क्या दिल दुखा रहा है? नहीं, मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ 3 साल का था। चलो। क्या तुम फेंगकियन हो? हाँ, मैं विशेष जांच दल से लिu चेंगडोंग हूं। तुमसे बात करनी है। तुम गावे के दत्तक पुत्र हो ना? हाँ। मुझे तुम्हारे दत्तक पिता की खबर है। यह चीज तो बहुत काम की है। आज दोपहर में ही 50 लाख जीत लिए। यह यांग फेंग दिमाग तो बहुत तेज है। विदेश में पढ़ा हुआ है ना, कुछ तो बात है। आंटी, इस चीज को कार्ड स्टिकर कहते हैं। इसे कार्ड पर चिपका दो, फिर ये किसी भी कार्ड में बदल सकता है। फिर तो जब चाहो जीतो। धोखा देने पर हाथ काट दिए जाते हैं। मैं नहीं कर सकती। चिंता मत करो आंटी, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक धोखा नहीं होता। चलो, आज मैं तुम्हें पहले खेलने ले चलता हूं। अगर अच्छा लगा तो अगली बार भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ। माँ, मैं आ गया। यान, अरे मुझे तो भूख लगी है। हम कब खाना खाएंगे? माँ, फेंगकियन अभी नहीं है। हमारे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आमतौर पर होटल में खा लेते हैं। यह फेंगकियन भी क्या बात है? अच्छा खासा था, क्यों चला गया? बस रोज रोज 2 बातें सुनी, इतना भी सहन नहीं कर सकता। सच में मर्द नहीं है। माँ, भविष्य में इस तरह की बातें कभी न कहना। फेंगकियन इन सालों में हमारे 2 परिवार के लिए कुछ भी गलत किया है। भविष्य में जब वह वापस आए तो उसका सम्मान करना। ठीक है बेटी, माँ समझ गई। तो माँ ने दोस्तों के साथ कार्ड खेलने का प्लान किया है। मैं चलती हूँ। ऑफिसर लियू, क्या आपके पास मेरे पालक पिता गावे की कोई खबर है? हाँ, मुझे पता है तुम गावे को ढूंढ रहे हो। सच कहो तो हम पुलिस भी उसे ढूंढ रहे हैं। गावे हमेशा हमारे साथ मिलकर जुए के आपराधिक समूह के खिलाफ काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले अचानक गायब हो गया। हमारी गहन जांच के बाद आखिरकार कुछ सुराग मिले हैं। गावे के गायब होने से पहले उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की थी। कौन? कैसीनो का मालिक झांग बाओपिंग। बॉस यांग फेंग लियू मी को कैसीनो में फंसा चुका है। अब वो औरत कुछ लाख जीत चुकी है। क्या हमें एक्शन लेना चाहिए? नहीं, उसे और जीतने दो। जब वो 1 करोड़ जीत ले तब देखेंगे। ठीक है। दू परिवार आसानी से हासिल कर लिया। अरे मैं जीत गई। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। बहन लियू, इन कुछ दिनों में आपने हमसे लाखों जीत लिए हैं। कितना अच्छा लक है आपका। बहन लियू को तो धन की देवी ने साथ दिया है। भाग्य उनके साथ है, नहीं तो दू परिवार को इन 3 सालों में इतनी सफलता कैसे मिलती? तुमने सही कहा। ज्योतिषियों ने भी कहा है कि दू परिवार ने मुझे बहू बनाकर अपना भाग्य बदल लिया।
तुम क्या कर रहे हो? इस ग्राहक को पता है कि ओमा कैसीनो में धोखा देने का क्या परिणाम होता है। अच्छा, अब समझ आया कि तुम्हारा लक इतना अच्छा क्यों था। तुम धोखा दे रहे थे। यह मेरा नहीं है। आंटी लियो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब बहाने मत बनाओ। तुमने मुझे फंसाया है। हमारे साथ चलो। यान, मैं ओमा कैसीनो में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मुझे पकड़ लिया गया है, वे मेरे हाथ काट देंगे। क्या? यान, माँ, झांग बाओपिंग, इसका क्या मतलब है? डूजी, गलत मत समझो, मैं भी नियमों के मुताबिक काम कर रहा हूं। तुम्हारी मां ने धोखे से लाखों जीते हैं, मुझे कुछ जवाब देना ही होगा, है ना? हाँ यान, डू परिवार ब्लू रोड का राजघराना है। ब्लू रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। धोखा पकड़े जाने पर हाथ काटने की सजा मिलेगी। यांग फेंग, तुम। यान, माफ करना, मैं यांग फेंग के चक्कर में आ गया। मैं बस कुछ पॉकेट मनी कमाना चाहता था, नहीं सोचा था कि नतीजे इतने गंभीर होंगे। कीमत बताओ, कितने पैसे में मैं अपनी माँ को ले जा सकता हूँ? बढ़िया, चूंकि डूजी इतनी सीधी है तो मैं भी सीधी कीमत बताता हूं। जो पैसे डू परिवार ने जीते थे उन्हें 9 में से 13 के हिसाब से वापस दो। कोई समस्या नहीं। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। डू परिवार का कैसीनो मुझे दो, डू परिवार का विला मुझे दो, डू परिवार की एजोन की जमीन मुझे दो, और साथ ही डू परिवार के खाते में जितने भी नकद पड़े हैं वो भी मुझे दो। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे डू परिवार को खाली करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो डूजी वापस जाइए। यांगफेंग, हाथ काटने की तैयारी करो। डूजी की मां का दाया हाथ काटो, नमक लगाकर सुखाओ और डू परिवार को वापस भेज दो। नहीं, रुको, मैं तुम्हें और 2 करोड़ दूंगा। मेरी माँ को छोड़ दो। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें अभी तक हालात का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे पास मुझसे मोलभाव करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी मां को जरूर बचाओगी। डूजी वो नहीं है जो दिल पर पत्थर रखकर रिश्तों को त्याग दे, है ना? ठीक है, मैं मानती हूँ। हाँ, बढ़िया, किसी को बुलाओ, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। डूजी, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, आओ आओ, जल्दी आओ। माफ करना दोस्तों। दानियो, हाल ही में सुना है कि पब्लिक सी का जुआ राजा सामने आने वाला है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। कुछ दिन पहले हम उनसे मिले भी थे। जियोलोंग, बेकार की बातें मत करो। सच, आप लोगों ने समुद्री जुआरियों के राजा को देखा है। बताओ, वो आदमी कैसा दिखता है? वो आदमी साधारण सा दिखता है, हम तीनों से बहुत कम। सुंदर और आकर्षक, लेकिन उसका जुआ खेलने का तरीका ठीक है, हम तीनों के बराबर ही है। तो क्या तुमने जुआ मेज पर उससे मुकाबला किया? कैसा रहा? वो आदमी जुआ खेलने में अच्छा है, लेकिन मुझे हराना अभी भी असंभव है। मेरे बड़े भाई ने भी उसके साथ जुआ नहीं खेला। वो मेरे बड़े भाई को कैसे हरा सकता है? तुम बहुत बोलते हो। फेंग कियान, तुमने मुझे डरा दिया। भाई, जगह छोड़ो। तुम कौन हो? कियान भाई, तुम कैसे आ गए? कियान भाई, हम तीनों यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए जुआ खेल रहे हैं। सच में कोई धोखा नहीं है। जंगल रास्ते में खरगोश नहीं मारता। मैं इस बार तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ।
मिस्टर फेंग, हम फिर मिले। क्या संयोग है, फिर मिल गए। तुम्हें परिचय कराता हूँ, यह मेरी शुभंकर है। कुछ दिन पहले इसी ने पत्ते बांटकर मुझे कुछ करोड़ जितवाए थे। लियू ताओ के जुए के पैसे में भी मेरा हिस्सा है। पिछली बार इसी आदमी ने मुझे सब कुछ गवा दिया। मैं आज तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। झांग बाओकिंग कहाँ है? उसे बाहर भेजो मुझसे मिलने के लिए। मिस्टर मजाक कर रहे हैं, हमारा मालिक बहुत व्यस्त है। वह सामान्यतः बाहर नहीं आता, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, जो चाहे मिल ले। तुम मेरे कियान भाई से कैसे बात कर रहे हो? मिस्टर, अगर नहीं खेलेंगे तो दूसरे मेहमानों को परेशान न करें। ठीक है, अगर वह बाहर नहीं आएगा तो मैं उसे बाहर आने के लिए मजबूर करूंगा। दाव लगा दो। दानियो, मुझे कुछ चिप्स उधार दो। तुम ले लो। मैं 17 पर दाव लगाता हूं। 17 आने की संभावना सिर्फ 1% है। ये खेल अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तुम्हें आता भी है? तुम क्या जानो, मेरा बड़ा भाई जो चाहे जीत लेता है। $125, 8 छोटा। मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं है किसी खास नंबर पर जीतना। कोई बात नहीं कियान भाई, मेरे पास और है। कियान भाई, कोई बात नहीं। मिस्टर, और खेलेंगे? बिल्कुल। फिर से दाव लगा दो। इस बार मैं दाव लगाता हूं। तीनों एक जैसे। ऑल इन। कोई सिक्का खेल रहा है। 2 लाख का दाव, ट्रिपल। क्या वो मूर्ख है? चलो देखते हैं। सर, क्या आप सुनिश्चित हैं? सोचिया। इतना आश्वस्त, कहीं यह लड़का डाइस सुनने वाला तो नहीं? अंक सुन सकता है। बकवास बंद करो, जल्दी खोलो। डाइस सुनने वाला हो तो क्या हुआ, मैं एक उंगली उठाऊंगी। तुम्हें वापस घर भेज दूंगी, हवा खाने के लिए। क्या कर रहे हो? टेबल के नीचे जुगाड़ है, तुम धोखा दे रहे हो। ओमा में उपद्रव करने की हिम्मत? जिंदा रहना चाहते हो? लोगों को बुलाओ। हिलना मत। क्या हो रहा है? धोखा देते पकड़े गए। क्या गवाह को मारने की सोच रहे हो? तुम जानते हो मेरा मामा कौन है? मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने इस जगह पर करोड़ों गवाए हैं। ये मामला खत्म नहीं हुआ। जुआ घर का नियम, धोखेबाज का हाथ काटो। तुमने अभी नेल पॉलिश करवाई है, थोड़ा अफसोस होगा ना? मेरा हाथ काटने की सोच रहे हो? सपना देखो, उसकी टांग तोड़ दो। तुम खुलेआम धोखा देते पकड़े गए। क्या गवाह को मारने की सोच रहे हो? तुम एक डीलर हो, क्या धोखे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? काटने के लिए पर्याप्त? हाँ, तुम हमारे सामने हाथ उठाने की कोशिश करो, हम नहीं मानेंगे। डू जी, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, साइन करो। साइन मत करो, लू परिवार तुम्हारे पिता की मेहनत है। अगर तुमने साइन किया तो मैं उनसे मिलने का साहस नहीं कर पाऊंगी। बूढ़ी लालची कुछ भी मुंह में डाल लेती है। उसे पकड़ो, पहले उसकी टांग तोड़ दो। शांत रहो बॉस। बुरा हाल है बॉस, तुम ही बुरे हो। बताओ, वो फेंग कियान फिर आ गया और खुलेआम धोखा पकड़ा। अब मेहमान भड़क गए हैं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। क्या? चलो। फेंग कियान मुझे बचाने आया है। मुझे पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। श्री फेंग,
क्या आप जानबूझकर मेरे झांग से पंगा ले रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लोगों ने मना किया। मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। बॉस झांग, मैं। श्री फेंग, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं दू परिवार को छोड़ दूं? दू परिवार? फेंग कियान, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गए। दामाद, मुझे बचाओ। झंग बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ उनके लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे मिलना चाहता था, एक व्यक्ति के बारे में पूछने। कौन सा व्यक्ति? गाओए। आपका गावे से क्या संबंध है? यह आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताएं, वह अभी कहाँ है? श्री फेंग, आप बहुत ही अहंकारी हैं। क्या आप सोचते हैं कि मैं झंग बाओपिंग आपसे डरता हूं क्योंकि आप पब्लिक सी के जुआ राजा हैं? आप पूछें और मैं बता दूं। आप खुद को क्या समझते हैं? पब्लिक सी का जुआ राजा वो वही है जिसने एक रात में एक यॉट जीत ली। पब्लिक सी का जुआ राजा? कोई आश्चर्य नहीं कि उसका जुआ इतना अच्छा है। न बताना भी ठीक है, तो मैं बाद में रोज आपके कैसीनो में आऊंगा। देखते हैं आप कितने दिन टिक पाते हैं। रुको, मेरी जगह तबाह कर दी और अब चले जाओगे? ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको गावे का पता बता सकता हूं, लेकिन आपको मुझे हराना होगा। आपका क्या मतलब है? कल इसी समय इसी जगह मैं एक ऐसे व्यक्ति को लाऊंगा जिसे हम दोनों मान्यता देते हैं। एक ब्लू रोड के वरिष्ठ गवाह के रूप में आप और मैं एक दाव लगाएंगे। अगर मैं हारा तो मैं आपको बताऊंगा गावे का पता। अगर आप हारे तो एक हाथ छोड़ दे। ठीक है, कल मिलते हैं। रुको फेंग कियान, मेरी मां को झंग बाओपिंग ने फंसा लिया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? झंग बाओपिंग चाहता है हमारे परिवार की सारी संपत्ति। आप जानते हैं वह मेरे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं ऐसे ही किसी और को नहीं दे सकता। फेंग कियान, मुझे पता है कि मैंने गलती की। पहले मैं अंधा था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। फेंग कियान, कृपया आखिरी बार मेरी मदद करें। इसके बाद मैं ध्यान तुम्हारे आगे सिर झुकाऊंगा, हर हुक्म मानूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। बेटी, सारी गलती मेरी है। फेंग कियान, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? इन 3 सालों में तुमने जो खाया, पहना, इस्तेमाल किया, वो सब हमारे दू परिवार का था। मैंने तुम्हें 3 साल पाला। तुम्हें जिंदगी भर हमारे दू परिवार का कुत्ता बनकर रहना चाहिए। अगर तुम जाने की हिम्मत की तो मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग बिल्कुल लायक नहीं हो। अब तक तुम्हें लगता है कि ये 3 साल दू परिवार कोई छू नहीं पाया। वो किसकी वजह से था? बेशक मेरी बेटी की वजह से। क्या ये उसकी वजह से हो सकता है? माँ, बस करो। पापा के जाने के बाद से हमारा दू परिवार डगमगा रहा था। लैंडो के सभी बड़े खिलाड़ी, सबकी नजर थी दू परिवार के इस मोटे टुकड़े पर। ये सब फेंग कियान की वजह से है। हमारा दू परिवार आज तक टिका हुआ है। नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? बेटी, तुम उसके झांसे में मत आना। मुझे सब पता चल गया है। फेंग कियान ने हमारे दू परिवार में आने का वादा पापा से किया था कि वो हमारे दू परिवार की 3 साल तक रक्षा करेगा। मिस, मुझे आपसे कुछ कहना है। चाचा चेन, अभी मेरे पास समय नहीं है। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दू परिवार छोड़ना है। ये मेरा इस्तीफा है। चाचा चेन, आप मेरे पिता के पुराने साथी हैं। क्या आप भी दू परिवार छोड़ रहे हैं? इन सालों में आपने फेंग साहब के साथ जो कुछ किया, मैंने देखा है। आपके पास खजाना है पर आपको पता नहीं। इससे मुझे शक होता है कि क्या आप में दू परिवार को संभालने की समझ और काबिलियत है, बजाय इसके कि मैं दू परिवार के बर्बाद होते देखूं। मैं चला जाना बेहतर समझता हूं। पर इसका फेंग कियान से क्या लेना देना? मिस, असल में आप में कोई खास योग्यता नहीं है। इन सालों में दू परिवार का इतना विकास हुआ है, उसका सारा श्रेय फेंग साहब को जाता है, न कि आपको। उस समय फेंग साहब ने भी सिर्फ बाबूजी के वादे को निभाने के लिए
दू परिवार में 3 साल रुकने का फैसला किया था। तुम क्या कह रहे हो? उस समय आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? तो फेंग कियान इतने समय से मेरे साथ था, सिर्फ इसी वजह से। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो समुद्री जुए के बादशाह लैंडो के दूसरे नंबर के इस बड़े आदमी ने खुद को हमारे दू परिवार में इतनी बेइज्जती क्यों सही? दुयान, तो तुम्हें पता था। फेंग कियान, ये 3 साल तुम्हारे दो परिवार में मैंने बहुत अपमान सहा है। पहले मैं सोचता था तुम बेवकूफ और बुरे हो, लेकिन अब लगता है तुम सिर्फ सीधे सादे बेवकूफ हो। कियान गे, इनकी परवाह मत करो, चलो चलें। दुयान, लैंडाओ का नियम है, धोखाधड़ी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है। तुम भी लैंडाओ के हो, तुम्हें समझना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दो कुमारी, उससे भीख मांगने से बेहतर है मुझसे मांगो। अगर मैं खुश हो गया, शायद तुम्हारी मां को एनेस्थीसिया भी लगा दूं। आओ, इस बूढ़ी औरत का हाथ काट दो। मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरे यहां धोखाधड़ी करने का क्या नतीजा होता है। अरे नहीं नहीं, रुको, तुम्हारे यहां धोखाधड़ी हुई है, इसका हिसाब भी तो साफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं कहता था कि तुम्हारे यहां डाइस गेम खेलता हूं तो हमेशा पैसे क्यों हारता हूं। पता चला कि तुमने जुआ के टेबल पर हेराफेरी की है। हाँ, चूंकि इस बूढ़े का हाथ काटना है तो तुम्हारा हाथ भी कटेगा। हाथ काटो, हाथ काटो। सब चुप हो जाओ। मैं तो वहां था ही नहीं। काटना है तो डीलर का हाथ काटो, मुझसे क्या लेना देना। झांग बाओपिंग, तुम बेशर्म हो। मैंने तुम्हें बिना कुछ लिए अपने पास रखा है ना? फेंकियान के रहते दू परिवार पर हाथ डालना मुश्किल है। जब फेंकियान को पूरी तरह तोड़ देंगे, तब दू परिवार को संभालने के कई मौके मिलेंगे। मुझे तुम्हारा यही जोश पसंद है। बच्चे, तुम बहुत हिम्मतवर हो। आदमी छोड़ दो। फेंग कियान, यह है वो शख्स जो लैंडाओ में अपनी सख्ती के लिए मशहूर है। मिस्टर झोंग, हमारा जुआ उनके फैसले से तय होगा। कोई आपत्ति तो नहीं? ठीक है, तो बात पक्की है। तुम हारे तो एक हाथ छोड़कर जाओगे। मैं हारा तो मैं तुम्हें गांव ये का पता बता दूंगा। रुको, क्या हुआ? डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे डर है कि तुम सच नहीं बताओगे। इसलिए मैं दाव बदलना चाहता हूं। अगर तुम हारे तो मैं भी तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। क्या तुम गांव ये का पता नहीं जानना चाहते? जब तलवार गर्दन पर होती है, मुझे यकीन है तुम सच बोलोगे। इंटरनेशनल वाटर्स के जुआ राजा की तारीफ करनी पड़ेगी। ये लड़का बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं मानता हूं। मैं हारा तो एक हाथ छोड़कर जाऊंगा, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं। दोनों ही लैंडाओ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं? बेहतर होगा कि इस जुआ को बदल दिया जाए। क्या कहते हैं? नहीं बदलूंगा। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं और नहीं कहूंगा। आप दोनों के बीच जो तय हुआ है उसके अनुसार ये गेम टेक्सास होल्डम है। हर किसी के पास 2 करोड़ की जुआ राशि होगी। जो पहले अपनी राशि खो देगा वो हार जाएगा। धोखा देकर पकड़े जाने वाला हार जाएगा। धोखा पकड़ने में असफल होने वाला हार जाएगा। कोई समस्या? ठीक है, तो जुआ शुरू होता है। कार्ड बॉक्स पूरा है, खोला नहीं गया। कोई समस्या नहीं। कार्ड नए हैं, महसूस हो रहा है सामान्य। कोई निशान नहीं, कोई समस्या नहीं। दोनों, क्या आपको फिर से जांच करनी है?
मुझे तो जरूरत नहीं। मेरे अड्डे के कार्ड बिल्कुल ठीक है। बॉस, ये मैंने बाहर से लाया है, एक माहिर, खास तौर पर बनाए गए पत्ते। यहां तक कि गॉड ऑफ गैम्बलिंग गाओ ये भी नहीं पहचान पाएगा। इन पत्तों में क्या खास है? बस सामान्य कमर्शियल पत्ते हैं, लेकिन हर पत्ते के पीछे एक खास लिक्विड पहले से लगा हुआ है। सिर्फ ये खास कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पर ही देखा जा सकता है। पत्तों के पीछे के निशान। आप चिंता न करें, लिक्विड का फॉर्मूला और पत्तों का कोटिंग बिल्कुल मिलता है। इस लेंस के बिना लैब में भेजने पर भी पता नहीं चलेगा। हा। अगर मिस्टर फेंग को शक है तो फिर से जांच कर सकते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही, लेकिन मैं पत्ते बदलने की मांग करता हूं। क्यों? आजकल की नकली तकनीकें बहुत उन्नत हैं, नंगी आंखों से तो क्या, पेशेवर उपकरणों से भी पता नहीं चल पाता। मुझे उसके अड्डे के पत्तों पर भरोसा नहीं। मैं नए पत्ते खरीदने की मांग करता हूं। यह मांग उचित है, बॉस झांग। आप क्या कहते हैं? गंदे दिल वाला हर चीज को गंदा ही देखता है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारे पत्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाहर सुपरमार्केट से नए पत्ते ले आओ। हाँ, दोनों कृपया थोड़ा इंतजार करें। यह लड़का वाकई सतर्क है, लेकिन अफसोस तुम्हारा हर कदम मेरे हिसाब में है। 5 किलोमीटर के दायरे में जहां से भी तुम पत्ते खरीद सकते हो, वो सब मैंने पहले से तैयार कर रखा है। निशान वाले पत्ते। नए पत्ते, सामान्य, कोई समस्या नहीं। अब जुआ आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। दोनों बारी बारी से डीलर बनेंगे। हर किसी की बेस बेट 10 लाख। बेट की अधिकतम सीमा दूसरे के जुआ की राशि से अधिक नहीं हो सकती। डीलर बेट लगाए। कृपया बेट लगाएं। अरे, ये एक 100 का फेंकना ज्यादा मजा नहीं। बड़ा दाव लगाओ ना। अच्छे पत्ते हों तो बढ़ा दो। बढ़ा दो। मैं बढ़ाता हूं 100। डर गया था, सोचा कितना बढ़ाएगा। मैं भी साथ देता हूं। हालांकि उसके पत्ते देख सकते हैं, लेकिन कॉमन कार्ड अभी नहीं आए। फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। डीलर बेट। बेकार पत्ते। पिछले राउंड में 200 तक पहुंच गया था। इस राउंड में मैं 500 बढ़ाता हूं। टर्न कार है एके का पान। फेंकियान, ये लड़का बड़ा हाथ नहीं बना पाएगा। मैं जीत गया। लगता है तुम्हारे पत्ते बड़े हैं। मेरे पत्ते। तुम्हें लगता है मैं फोल्ड कर दूंगा? सपने में भी नहीं। 500 का साथ और 500 ऊपर से। फोल्ड। पहला गेम झंग बाओपिंग जीता। बस इतनी औकात है। ऐसे हमारी ओमाहा चैलेंज में आने की हिम्मत, जो आराज कहते हैं, खुद ही बना लिया होगा। घबराओ मत, फेंकियान हारेगा नहीं। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। इसलिए मुझे यकीन है कि वह नहीं हारेगा। अगर हार गया तो बस जीवन मरण साथ है, कोई बड़ी बात नहीं। जंग बाओ पे लगता है तुम मेरे पत्ते देख सकते हो। दिमाग से खेलो, आंखों से नहीं। अगर मुझे पकड़ना है तो सबूत लाओ, नहीं तो बकवास बंद करो।
चापलूस। क्या कहा? यांग फेंग, तुम सच में बेशर्म हो। चुप रहो। झंग साहब ने मेरा जुआ का कर्ज चुकाया। वो मेरे माता पिता के समान है। तुम्हें यहां बकवास करने का कोई हक नहीं। बेट लगाओ। दिक्कत है, उसका दूसरा पत्ता नहीं दिख रहा। झंग साहब, हटो यहां से, मेरी आंखों के सामने से। डीलर बेट। बेट लगाओ। इसने पत्ते छुपा लिए। जैसे तैसे आगे बढ़ो, पहले उसे टेस्ट करो। बेट लगाओ। 200 बढ़ाता हूं। मैं साथ देता हूं और मैं 200 और बढ़ाता हूं। छोकरा मेरी मुर्गी चुराने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत है तो पीछे आ, बकवास बंद कर। मेरे पास फ्लश है। जीतने की संभावना बहुत है, लेकिन अगर फेंकिया ने पकड़ लिया तो फुल हाउस से हार जाऊंगा। नहीं, सुरक्षित रहने के लिए उसका दूसरा होल कार्ड देखना जरूरी है। तुम कोशिश करो। उसका हाथ हटाओ। फेंकिया ने कार्ड को हाथ से ढक लिया। तुम उसका धोखा पकड़ो। उसका हाथ कार्ड से हटाओ। झांग बॉस, धोखा पकड़े जाने पर हाथ काट दिया जाएगा। चिंता मत करो। अगर हाथ कट गया, मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर जोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे साहूकार के हवाले कर दूंगा। मिस्टर झोंग, मैं धोखा पकड़ना चाहता हूं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी उसे कार्ड छिपाते देखा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर धोखा पकड़ने में नाकाम रहे तो हाथ कटवाने की सजा मिलेगी। मैंने सोच लिया है, मैं धोखा पकड़ना चाहता हूं। यांग फेंग क्या करना चाहता है? जो भी हो, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मिस्टर फेंग, कृपया उठिए। कुछ नहीं मिला। ये सज्जन। चलिए, मैंने गलत अनुमान लगाया। क्या इस बार छोड़ सकते हैं? तुम उसकी मदद करो। क्या कोई एनेस्थेटिक है? शराब ही चलेगी। मुझे 2 घूंट पिलाओ। छोकरा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दाव तुम्हारा है। इस बार मैं ऑल इन कर रहा हूं। मिस्टर झांग, आपका दाव सामने वाले के बैंकरोल से ज्यादा है। ये इस गेम के नियमों के खिलाफ है। कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। बस उसे ऑल इन करने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत है? सामने वाले के पास तीनों है। छोटा नहीं है, शायद फोल्ड ना करे, लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, मैं कॉल करता हूं। हाँ। फेंकियान, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मुझे दोष मत देना। मुझे लगता है कि किंग ऑफ गैम्बलर का खिताब बदलने का समय आ गया है। मेरे पास फ्लश है। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे पास फुल हाउस या 4 ऑफ अ काइंड लाने की क्षमता है। झांग बाओपिंग, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास फुल हाउस या 4 ऑफ अ काइंड नहीं हो सकता? छोकरा, दिखावा मत करो। अगर क्षमता है तो होल कार्ड से बात करो। मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारा होल कार्ड तीनों है। मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। झांग बाओपिंग, मैं उत्सुक हूं। किस बात को लेकर उत्सुक हो? फ्लश। फुल हाउस को कैसे हराऊं? माफ कीजिए, बस फुल हाउस है आपसे बेहतर। ये क्या मजाक है? ये डायमंड एस क्यों है? मालिक झांग, इतने काम में व्यस्त, बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, आंखों में समस्या है या कॉन्टैक्ट लेंस ठीक नहीं?
क्या हुआ? निशान तो डायमंड 2 का था। ये डायमंड एस कैसे हो गया? तुमने हेराफेरी की, तुम्हें पहले से पता था। मेरी जांच के अनुसार झांग बाओपिंग के अड्डे में सभी ऐसे निशान वाले पत्ते हैं, यहाँ तक कि कैसीनो के बाहर के नए पत्ते भी सुरक्षित नहीं, और हमें वह दवा नहीं मिल सकती। नकली बनाना मुश्किल है। क्या करें? आसान। इन 2 पत्तों को आड़ा काटो, इसके पीछे चिपका दो। इस तरह उसे जो निशान और पत्ता दिखेगा बिल्कुल अलग। कितना शानदार! डायमंड एस। एक पत्ता। मुझे 3 बार हराया। जुआ खत्म। फेंग कियान जीता। मालिक झांग। चलिए, आप क्या चाहते हैं? जुए से पहले के समझौते के अनुसार हारने वाले का हाथ काटा जाएगा। मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपने मेरी सलाह नहीं मानी। जाओ भाड़ में। मेरे अड्डे में मेरा हाथ काटोगे? सपने देख रहे हो। आ आपको सोचना चाहिए। नीले रास्ते के नियम तोड़ने का कीमत चुकानी पड़ेगी। तब आपके लिए मौत भी एक सपना होगी। ठीक है फेंग कियान, तुम बस जानना चाहते हो गाओ ये का पता। मैं बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे $1 करोड़ देना होगा। मेरी जानकारी खरीदो, नहीं तो मार डालो मुझे। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। मैंने मन बदल लिया, नहीं पूछूंगा, बस तुम्हारा हाथ चाहिए। श्री झोंग, क्या ठीक है? हाँ। बच्चे, अगर तुमने मेरा ये हाथ काट दिया, तुम कभी नहीं जान पाओगे गाओ ये का पता। वो एक जहाज पर है। तुम कौन सी नाव? मैंने कहा, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? झंग बाओपिंग, अभी तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मेरे साथ मोलभाव करने का। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देता हूं। 3। मैं बताता हूं। वो एक जुआ नाव पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड कैसीनो भी है। उस साल उसने इस नाव की तलाश में मुझसे जानकारी मांगी थी। कहते हैं उस साल वो जुआ नाव पर एक गेम हार गया था और भारी कर्ज में डूब गया। नाव पर ही रोक लगा दी गई। आज तक उतर नहीं पाया। यह नहीं हो सकता। गावे का जुआ कौशल अद्वितीय है, वह हार नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए अजय नहीं होता। उस साल क्यूटियानियन का जुआ कौशल अद्भुत था, फिर भी वो गावे से हार गया। अगर वो दूसरों को हरा सकता है तो कोई और उसे हरा सकता है। मैंने बता दिया। क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या मैंने कभी कहा था कि तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हारा यह हाथ छोड़ दूंगा। ठीक है, बताओ। खुद को पुलिस के हवाले करो। इन सालों के अपने अपराधों को कबूल करो। कानून को तुम्हारा फैसला करने दो। तुम मुझे खुद को पुलिस के हवाले करने को कह रहे हो? अगर मेरा सिर्फ एक हाथ भी बचा रहता है, मैं अभी भी इस दुनिया में अपना काम कर सकता हूं। याद रख लो लड़के, बदला लेने में देर नहीं होती। अच्छा, लेकिन शायद तुम्हारा दूसरा हाथ भी नहीं बचेगा। तुमने कार्ड्स में धोखा किया है। यह कॉन्टैक्ट लेंस तुम्हारे धोखे का सबूत है। तुम अपने दोनों हाथ नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुम नहीं चाहते। कानून के सामने जाना तो मेरे सामने आओ। मैं मानता हूं। तुम्हारे गुरु के लिए मैंने 3 साल इंतजार किया। अब तुम्हारे पालक पिता के लिए मुझे नहीं पता कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा। माफ करना। गावे का जुआ कौशल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अगर वह भी उस कैसीनो का सामना नहीं कर पाया तो तुम क्या कर पाओगे? अगर मेरे पालक पिता नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता। कुछ चीजें मुझे करनी ही होंगी। फेंग कियान, मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत न करो। माफ करना।
अगर उस समय मैं अपना अहंकार छोड़ देता फेंकियान, क्या हमारा अंत अलग होता? सब लोग अपना दाव लगा लें। खाने का समय हो गया जुआराज। फेंगियान जहाज पर सवार हो चुका है, पिंजरे का पंछी। एक दिन आजाद होने का दिन जरूर आएगा, कृपया धैर्य रखें। आ गया।